मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि उनको डेली यूज में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। वो हमारा फर्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल में दो चीज़ें निकलती हैं। पहला उसका पेरीमीटर, तो परिधि बोला जाता है, ठीक है, परिधि, उसका आउटर लेंथ टोटल। सेकंड होता है पी, एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल रेक्टेंगल का, तो दूसरा क्या होता है, क्षेत्रफल, एरिया। तो ये क्या हो गया हमारा, रेक्टेंगल हो गया एक। रेक्टेंगल में लेंथ हो गई और ये बी और विड्थ विड्थ हो गई। अब पहला इसका एरिया, एरिया कितना है, एक पहला वाला पॉइंट क्या, पेरीमीटर। परिधि, पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। 2 × लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ अगर अज्यूम कर लें 10 हो और विड्थ कितनी हो 5, विड्थ कितनी हो गई उसकी 5 और लेंथ हो गई हमारी 10। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 × लेंथ कितनी है 10 और विड्थ कितनी है 5। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × लेंथ प्लस विड्थ, 10 + 5 15, 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, 30। पेरीमीटर कितना आ गया इसका 30, देख लेते। 10 + 5 15 + 10 25, 5 30। जैसे कि जो पेरी रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इन द रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये वाली साइड की इक्वल ये वाली साइड होगी और ये वाली साइड की इक्वल ये वाली साइड। सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है रेक्टेंगल में। सेकंड हम इसका निकालेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया अर्थात इसका ये कितना क्षेत्र कवर कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ और विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ एरिया का। लेंथ कितनी है हमारी 10 और विड्थ कितनी है 5। 10 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 10 का 5 से 0.1 50। मीटर में हो, फीट में हो, सेंटीमीटर में हो, हम इनको फीट में अज्यूम करके चल रहे हैं। तो स्क्वायर फीट, जो एरिया हमारा निकाला जाता है वो हमें से स्क्वायर फीट में, स्क्वायर में निकाला जाता है। स्क्वायर फीट 50 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया आएगा। 10 10 लेंथ और 5 विड्थ थे। कहेंगे हम वर्ग। इसमें जो चीज होती है, पेरीमीटर, सेकंड एरिया। स्क्वायर की शेप कैसी बनी होती है, ये स्क्वायर हो गया हमारा ए ए ए और ए, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है स्क्वायर में। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल्स होती है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर तो होता है कि सिंपल सा है, पेरीमीटर का जो परिधि, तो चारों साइड इक्वल होगी तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड से, 4 × ए, तो क्या हो जाएगा 4a। अर्थात ए का वैल्यू अगर 10 है तो 4 का ए से मल्टीप्लाइड हो जाएगा 10 से 40।
अब ये किसी ने दिया हो सेंटीमीटर, मीटर, फीट, जो भी हो, तो हम एज्यूम कर रहे हैं सारी चीजें फीट में, तो हमारी 40 फीट इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारा एरिया बी है, हमारा एरिया स्क्वायर, वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अर्थात कि ए का स्क्वायर। अब ए का वैल्यू कितना है हमारा 10, अर्थात 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट इसका एरिया आ जाएगा अगर भुजा 10 है तो। इस प्रकार से स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड्स, अर्थात 4। इस प्रकार से हम स्क्वायर का पेरीमीटर और स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर है 4 इंटू साइड, और स्क्वायर का एरिया है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर अर्थात भुजा स्क्वायर। अब वो जितने भी वैल्यू गिवन है उनको, थर्ड है हमारा ट्राइंगल। त्रिभुज, ट्राइंगल क्या होता है, इसमें भी दो चीज निकलती है, वही पेरीमीटर, बी एरिया। ये से ये ट्राइंगल हो गया हमारा, है ना। तो ट्रायंगल की सारी साइड्स अलग अलग होती है, ए बी सी। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हमारा पेरीमीटर निकालेंगे हम सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग पेरीमीटर होता है, अर्थात कि सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स इज सम ऑफ ऑल साइड्स। अब कितनी दिए, ए प्लस बी प्लस सी, सभी भुजाओं का योग। मान लिया कि ए का वैल्यू कितना है 2, बी का कितना है 3, सी का कितना है 5। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना जाएगा, 3 2 5 और 5 10, 10 10 फीट इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब हम अगर चाहते हैं कि इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ ऑफ विड्थ इनटू एच। एच कैसे निकलेगा, एच निकलेगा यहाँ से, इसकी हाइट को एच मानते हैं। तो हाफ ऑफ विड्थ इनटू हाइट,
इसे हाइट जो है इसकी एच आएगा हमारा, मान लिया जाए 3, और विड्थ कितनी है 13, तो हाफ ऑफ विड्थ 3 और ये 13। 15 से 45 4.5 आया, उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 4 2 4 2 2.25 इसका एरिया आ जाएगा इसका। ट्रायंगल कैसे निकालते हैं हम? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि ये ए है, ये ए होगा, ये बी है, ये बी होगा। ये भी आयत की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सम्मुख कोण, चारों कोण बराबर नहीं होते हैं। इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं इसमें पैरेललोग्राम में। और इसमें भी जो चीज निकलती है पेरीमीटर और इसका एरिया। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर होता है पैरेललोग्राम का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, अर्थात कि ए प्लस बी। पेरीमीटर तो ई होता है, सेम रेक्टेंगल की सेम। एरिया जो होता है इसका पैरेललोग्राम का एरिया, वो निकाला जाता है। इसके लिए इसकी हाइट निकाली जाती है, एज, इसको बोला जाता है एज। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम से। तो बी फॉर बेस, आधार, और हाइट फॉर एज, बी इंटू एज। ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है, बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा बेस इंटू हाइट होगा, और पेरीमीटर होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। फिफ्थ हमारा रोम्बस। विषम कोण, विषम कोण कैसे निकाला जाता है? विषम कोण क्या होता है? इसमें भुजाएं चारों इक्वल्स होती हैं, अगर का स्क्वायर की सेम, और एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो विषम कोण हो गया। और जैसे कि हमारा डायगोनल्स भी डिफरेंट होते हैं, इसका D1 और ये वाले का D2, ए ए ए
पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का? पेरीमीटर होगा 4 इंटू 8, 4 गुणे भुजा, 4 इंटू साइड, और बी होगा हमारा एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा हमारा? एरिया ऑफ रोम्बस होगा हाफ ऑफ विकर्ण, एक विकर्ण दो, d1 इंटू d2, हाफ ऑफ d1 इंटू d2। ये हमारा रोम्बस का एरिया होगा। तो रोम्बस का एरिया होता है हमारा d1 हाफ ऑफ d1 इंटू d2, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स। फाइव टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हुए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।